अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 इनको सॉल्व आउट करेंगे। तो बेटा आपको पता है कि मैंने जो है वो इसके दूसरे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी हुई है अपने चैनल पर। आप चैनल पर जाकर जो है वो प्ले लिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके जो अलबाक्यू की क्लास 6 की जो लेक्चर्स हैं मैथमेटिक्स के, वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं कंप्लीट बुक की जो लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपकी जो है वो मैथ्स में एक अच्छी जो है वो आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप वो जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो है ये सारे क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट के हैं। तो अच्छे से आपने स्टेटमेंट समझना है। अक्सर जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो बेटा आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप स्किप करते हैं तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट आप स्किप कर देते हैं जिससे फिर आपको क्वेश्चन समझने में मुश्किल आती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है अ मैन बॉट सम पेंसिल्स। एक आदमी ने जो है वो पेंसिल्स खरीदी हैं ₹30 की। ठीक है, एंड सम पेंसिल्स फॉर ₹90। और कुछ जो पेंसिल्स हैं उसने ₹90 की खरीदी हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स फॉर, यहाँ पर उसने पेन्स ₹90 के ख़रीदे थे और पेंसिल जो थी वो ₹30 की ख़रीदी थी। ठीक है, फिर अगले दिन उसने जो पेंसिल्स हैं वो ₹25 की ख़रीदी हैं। देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20 एंड द पेन्स फॉर ₹70। फिर उसने क्या किया है जी, सारी की सारी जो पेंसिल्स हैं वो ₹20 में सेल कर दी हैं और पेन जो हैं वो ₹70 में सेल कर दी हैं। व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस। अब बताएं जी उसने इसमें क्या प्रॉफिट का लिया है और क्या उसको लॉस हुआ है, क्या उसको नुकसान हुआ है। अब देखें, जाहिर सी बात है, हमें नज़र आ रहा है कि उसने ₹30 की भी पेंसिल खरीदी, ₹25 भी खरीदी, पेन उसने 90 के खरीदे जो कि उसने 70 में सेल कर दिए और पेंसिल उसने ₹20 में सेल कर दी। तो अब ये जो है वो प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करके बताना है कि फिर उसको कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो हम नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स पे हम यहाँ पे देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हमने इसमें जो फाइंड करना है वो इसका गेन और लॉस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं डे 1 में आपने जिस तरह मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपने लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ हम कैसे लिख रहे हैं और कितनी हमारे पास अवेलेबल है। तो डे 1 की जो उसकी परचेज थी, उसने पेंसिल्स ली थी ₹30 की और पेन्स लिए थे ₹90 के। ठीक हो गया, और उसके बाद डे 2 की, ये हमने स्टेटमेंट में अभी भी पढ़ा है, और डे 2 की जो परचेज थी उसकी, वो उसने सम मोर पेंसिल्स ली, मतलब इस और ज़्यादा पेंसिल्स ली, वो थी ₹25 की। ठीक है, अब हमने पहले देखना है टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी, टोटल जो सीपी थी कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी, ये सारी चीज़ों को मिला के 1, 2 और 3। आपने जब टोटल का वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए हमने प्लस करना है। तो बेटा ये जो 3 अमाउंट्स उसने खरीदी थी, 30, 90 और 25, इन तीनों को हमने प्लस किया। इन तीनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 145। देखें 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, 120 में 25 ऐड करेंगे तो 145। ठीक है, ये हमारे पास 145 आंसर आ गया है। लेकिन ये अभी बस उसकी प्राइस का आया है कि उसने जो टोटल पैसे आपने लगाए थे ना वो कितने थे, वो थे 145। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप आपने करना है ना बेटा, सेकंड स्टेप में अब आपने देखना है उसने सेल कितने की है। ठीक है, तो हम सेल पे आ जाते हैं। यहाँ तक जो है वो अभी तक हमने बस ये फाइंड आउट किया है कि आखिर उसने कितने पैसे जो थे वो स्पेंड किए थे, खर्च किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसने सेल कितने के किए है ना, उसने कितना गेन, उसने प्रॉफिट लिया, उसने कितना लॉस लिया। ठीक है, अब देखिए हमने स्टेटमेंट में ही पढ़ा था कि उसने जो पेंसिल सोल्ड की हैं, उसने जो पेंसिल बेची हैं वो ₹20 की बेची हैं, और जो पेन्स उसने बेटा सेल की हैं वो ₹70 में उसने सेल की हैं। ठीक हो गया, अब हमने ये भी टोटल प्राइस निकाल लेते हैं। जैसे हमने बॉट की टोटल प्राइस निकाली थी, ऐसे हम सेलिंग की भी टोटल प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 20 और 70 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, अब हमने लॉस कैलकुलेट करना है ना कि उसको कितना लॉस हुआ है, क्योंकि गेन तो हुआ नहीं है, बिकॉज उसको हमें नज़र आ रही है जो इसकी प्राइस है वो ब्रॉड प्राइस से कम है। ठीक है, तो अब ये कम है तो हमें पता है कि ये जो है लॉस ही है, तो इसलिए हमने जो है वो कैलकुलेटिंग लॉस करना है।
अब ये देखिए ये 145 कौन सी अमाउंट है, ये 145 बेटा हमारे पास टोटल सीपी है, मतलब जो उसने कॉस्ट प्राइस थी ना, जो उसने ख़रीदे थे वो आए थे, ये देखिए हमारे पास 145। तो आपने ये जो 145 वाली प्राइस है इसको माइनस कर देना है अपनी जो टोटल सेलिंग प्राइस आई है, ठीक है, एसपी में से माइनस कर देना, फिर हमें पता चलेगा इसकी जो लॉस प्राइस है वो कितनी है, ठीक है। 145 में से हमने 90 माइनस किया तो हमारे पास आ गया है 55, ठीक है। अब 55 जो है हमारे पास अमाउंट आ गई। अब देखें आपने सिंपल जैसे बेटा 1 क्लास से माइनस प्लस करते आ रहे हैं ना, आपने 145 में से 90 को सिंपल माइनस किया, 5 में से 0 निकाला तो 5, अब 4 में से 9 नहीं निकलता तो 14 में से 9 निकालेंगे तो 5, तो हमारे पास क्या आ गया 55। तो बेटा 55 रुपीज़ का उसको जो है वो लॉस हुआ है इतनी सी अपनी सेलिंग और बॉटिंग में, ठीक है। उसने जो उसको लॉस हुआ है पेन खरीद कर बेचने में वो कितने रुपीज़ का हुआ है 55 रुपीज़ का, तो हमने यही लिख देना है ही इनकरेड अ लॉस ऑफ ₹55, ठीक है। ये 6 गलती से लिखा होता है, इसको आपने 55 बना लेना है क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि उसको जो लॉस हुआ था वो 55 रुपीज़ का हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने फाइंड करना है फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए एग्जैक्ट उन्होंने कोई भी आपको जो है वो अमाउंट नहीं दी, उन्होंने बस ये कहा है कि फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट। ऑपोजिट का वर्ड आ गया तो मीन्स कि यहाँ पे अब माइनस की बात हो रही है, ये बात याद रखें, जहाँ पर भी ऑपोजिट का वर्ड आ जाए ना तो वहाँ पे जो है वो माइनस की बात हो रही है। हमने ये 3.1 में भी पढ़ा था, ऑपोजिट, बिलो, डिक्रीज, इस तरह कोई वर्ड हो तो उसका मतलब ये माइनस की बात हो रही है। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट कौन से नंबर होंगे कि अब देखें अगर हम बात करें 10 है, 11, 12, तो ये जो 2 डिजिट के नंबर हैं ये 99 पे जाएंगे। 99 के बाद क्या आता है 100, तो 100 में कितने डिजिट होते हैं 3, एक 1 होता है, 2 0 होते हैं। तो 100 से नीचे कौन सी अमाउंट है 99। 99 वाहद एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है कि जो 2 नंबर जो होते हैं ना, जो 2 नंबर्स को मिलकर बनाते हैं, जैसे कि 50 है, 51 है, 52 है, जो 2 नंबर से बनते हैं उनमें से सबसे बड़ी जो अमाउंट है वो होती है हमारे पास 99, ठीक है। और वो ऑपोजिट होना चाहिए और उसको हमने फिर माइनस करना है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, कि एक जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट होना है। अब देखिए डिजिट हमारे पास होते हैं 0 to 9, ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, उनमें से सबसे जो बड़ा नंबर है वो 9 है और जो सबसे छोटा डिजिट है वो है 0, ठीक है। तो अब हमने 9 में से जो है इसको माइनस करना है, लेकिन ये याद रखें कि 9 जो है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक हो गया। इसको जो सोल्व करना है आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बस आपको एक दफ़ा जो है वो स्टेटमेंट की समझ आ जानी चाहिए, देन जो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान। बेटा ये तो बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर कौन से होते हैं वो होते हैं 99, और 99 के साथ माइनस क्यों आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव था, तो अपने सिंपल लिख देना है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99, इट्स ऑपोजिट इज़ -99। तो उसका जो ऑपोजिट नंबर हो जाएगा, अगर वो 99 है तो उसका ऑपोजिट नंबर क्या हो जाएगा -99, ठीक है। ऑपोजिट का तो मतलब ये है कि इसका जो साइन है वो चेंज कर दें, तो ये प्लस में है तो फिर ये किस में हो जाएगा माइनस में, समझ आई। और ये बात याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है ग्रेटेस्ट में 2 डिजिट में तो वो है 99, क्योंकि 99 के बाद फिर 100 आ जाता है और वो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब ये एक बात होगी और एक और बात थी, उन्होंने कहा था कि इसको हमने माइनस करवाना है 1 पॉजिटिव इंटीजर से और वो भी सबसे ग्रेटर होना चाहिए, ओके हो गया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज़ 9, बिकॉज 0 to 9 डिजिट होते हैं ना हमारे पास, 0 to 9, और 0 से लेके 9 तक इंटीजर, और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है और सबसे मैक्सिमम जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो है हमारे पास 9। तो उन्होंने ग्रेटेस्ट की बात की थी तो वो 1 डिजिट होना चाहिए ना, अगर 2 डिजिट कहते तो 99 होना था, अगर 3 डिजिट कहते तो 999 होना था, इसी तरह से हमने फिर आगे आगे मूव करते जाना था। तो 1 डिजिट की बात हो रही है तो वो है फिर हमारे पास 9, ठीक हो गया। 9 आ गया हमारे पास। अब जो 9 मतलब कि अब जो हमने करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने कहा था -99 को माइनस करवाएं पॉजिटिव इंटीजर से, तो ये देखें ये हो गया -99, ये माइनस हो गया स्टेटमेंट का जो उन्होंने कहा था सब्ट्रैक्ट करवाएं, तो साथ ही हमने पॉजिटिव 9 लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये स्टेटमेंट का माइनस है, ये 9 के साथ नहीं है। तो अब देखें मैंने आपको ये बात बहुत दफ़ा हर वीडियो में ही तकरीबन बताई है कि 2 दफ़ा माइनस आपके पास आ जाए तो उसका मतलब आपने प्लस करना है, ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 99 में बेटा 9 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 108,
ठीक है। तो अब बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इसके साथ भी कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। क्लियर। बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस आ रहा है तो आपने यहाँ पर भी माइनस लगाना है, और अगर 2 दफ़ा माइनस आ रहा है जैसे कि यहाँ पर, तो फिर हमने उसको क्या करना होता है, प्लस। समझ आ गई। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सलमान मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹85 आफ्टर सेलिंग अ चेयर। सलमान ने जो है वो प्रॉफिट कमाया है ₹85 का अपनी चेयर को सेल करने के बाद, ठीक है। बट लॉस्ट ₹125, मगर उसको जो नुकसान हुआ है, जो उसका लॉस हुआ है वो है ₹125 का। वाइल सेलिंग द टेबल, जब उसने टेबल सेल किया है ना तो उसको ₹125 का जो है वो लॉस हुआ है। जब उसने चेयर को सेल किया है तो उसको ₹85 का जो है वो प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। वट इज हिज फाइनल आउटकम। अब बताएं जो उसकी जो फाइनल आउटकम है, मतलब जो उसको फाइनल में जो मिला है, जो उसका एक्चुअल में जो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, ठीक है। राइट, इट इज़ एन इंटीजर, तो फिर आपने उसको जो है वो इंटीजर में लिखना है, यानी कि इंटीजर हमारे पास प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है, ये भी बहुत आसान है। बस हमें इसका जो है वो फाइनल आउटकम निकालना है। हमें पता है उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹85 का हुआ है और जो लॉस हुआ है वो ₹125 का हुआ है। तो चलिए नोट्स पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देखें बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम चेयर, चेयर से उसको जो प्रॉफिट हुआ है आपने लिखना है इस तरह से, ये ठीक है। ये ब्लैक से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से डायरेक्ट आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो प्रॉफिट फ्रॉम चेयर, चेयर से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो है 85। लॉस फ्रॉम टेबल, जो टेबल से उसको लॉस हुआ है वो है हमारे पास, एक सेकेंड, प्रॉफिट जो है उसको जो चेयर से प्रॉफिट हुआ है वो है आपके पास 85, और जो लॉस हुआ है टेबल से उसको वो है -125, ठीक हो गया। अब जी हमने इसका जो लॉस इज़ नेगेटिव, मतलब लॉस हम अब देखें, आपने अगर 3.1 वाला लेक्चर मेरा देखा है तो उसमें मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ाई थी कि जहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा क्वेश्चन प्लस में है और जो स्टेटमेंट हमें बताती है कि हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में है, वो इस तरह से भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें बेटा, प्रॉफिट की बात आ रही है ना, तो प्रॉफिट का मतलब होता है हमने अपने पैसे ज़्यादा किए हैं, हमें फ़ायदा हुआ है। तो जो चीज़ें इंसान के फ़ायदे पे होती हैं ना वो वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव, ठीक है, जिसको अच्छा हम समझते हैं। अब लॉस को हम अच्छा नहीं ना समझते, वो इंसान के फ़ायदे में नहीं होता, तो वो वैल्यू फिर होती है नेगेटिव में, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू के साथ आपने माइनस लगाना है। ये बात आपको खुद याद होनी चाहिए कि लॉस का वर्ड हमें नज़र आ रहा है तो उसकी वैल्यू फिर जो है वो माइनस में जाएगी, ठीक हो गया। अब लॉस इज़ नेगेटिव है, हमें पता है जी लॉस जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी आउटकम निकालनी है, तो फाइनल आउटकम का जो फॉर्मूला है ना बेटा वो ये होता है कि हमने प्रॉफिट को जो है वो माइनस, प्रॉफिट को और लॉस टेबल को जो है वो आपस में माइनस कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये देखिए 85 में से 125 निकालें, यहाँ पर हम जी 185 में से 85 निकालेंगे, 125 में से 85 निकालेंगे, 5 में से 5 निकाला तो 0। अब 12 में से 8 निकालेंगे तो 4, ये हमारे पास 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया। आप देखेंगे सलमान हैड एन ओवरऑल लॉस ऑफ ₹40। अब यहाँ पर हमने 40 के साथ माइनस नहीं ऐड किया, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है वो लॉस का वर्ड डाल दिया है, या लॉस का वर्ड डाल दे या माइनस लिख दें, ठीक है, एक ही बात है। क्योंकि लॉस जो है वो बताता है कि ये जो वैल्यू है वो माइनस में जा रही है ना, हमारे पास जो है वो अच्छे में नहीं जा रही, इंसान की अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, इसलिए लॉस जो है वो माइनस वाली वैल्यू होता है। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आया ना, तो माइनस का मतलब ये है कि ये अब लॉस है हमारे पास, ठीक है। तो अब सलमान को जो फाइनल आउटकम में जो उसका लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, उसको ₹40 का, ठीक हो गया। चलें जी, यहीं तक भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 की जो है वो स्टेटमेंट हम अच्छे से पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3750 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। अब जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है कितनी हाइट से, 3750 की मीटर हाइट से जो है वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, हवा में उड़ रहा है। द पायलट नोटिस
सबमरीन जस्ट बिलो हिम एट अ डेप्थ ऑफ 250 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, अब जो पायलट है वो नोट कर रहे हैं कि जो हमारा डेप्थ लेवल है ना वो हमारे पास कहाँ कितना बिलो है, 250 मीटर बिलो है सी लेवल से। ठीक है, ये सी लेवल से जो था वो एरोप्लेन इतना ऊंचा मीटर जो था वो अबव था, और वो फिर बिलो कितना है, 250 मीटर बिलो है। ये याद रखें, अबव वाली स्टेटमेंट पे गौर करें बस, और बिलो वाली स्टेटमेंट पे गौर करें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पायलट एंड द सबमरीन। ठीक है, अब पायलट और सबमरीन के दरमियान में हमने जो है वो डिस्टेंस बताना है। ठीक हो गया, ये सबमरीन का जो था वो बिलो वाला पॉइंट है और ये हमारे पास अबव वाला पॉइंट है। ठीक हो गया, अब इसको हमने सोल्व करना है और इसके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस बताना है। किस किस के दरमियान में, पायलट और सबमरीन के दरमियान में जो है वो हमने डिस्टेंस बेटा बताना है। ठीक हो गया, अब सबसे पहले जो है हमारे पास इसके साथ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पायलट। ठीक हो गया, इतना ही है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हमें चीज़ें गिवन है, जो जो चीज़ें हम जानते हैं हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, द एरोप्लेन इज़ एट, ये जो है वो गिवन डाटा मैंने लिखा हुआ है। द एरोप्लेन इज़ एट 3750 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से वो इतने मीटर अबव था, सबमरीन से वो इतने मीटर जो है वो बिलो था। ठीक हो गया, अब हम पहले जो है वो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये हो गया जी हमारे पास एरोप्लेन। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, ये हमारे पास एरोप्लेन हो गया। ठीक हो गया, ये लें जी, और ये हो गया हमारे पास सी लेवल। ठीक है, ये हो गया सी लेवल। अब बेटा ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना इन दोनों के दरमियान में, पहले हम वो देखेंगे कि वो कितना है। तो हमने ये देखें जो था ये बिलो का वर्ड यूज़ हो रहा है ना अगेन, तो मैंने आपको कहा हुआ है कि जब बिलो लॉस डिक्रीज का वर्ड यूज़ हो जाता है ना, उसका मतलब वो वैल्यू के कौन सी हो जाती है, माइनस वाली हो जाती है। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास 3750 मीटर, इसको लिखेंगे। फिर इसका टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इनको आपस में माइनस करेंगे कि देखेंगे इनमें फिर कम से कम दोनों में फ़र्क कितना है। तो ये माइनस स्टेटमेंट में आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, और ये -250 वैल्यू का है क्योंकि 250 वैल्यू जो थी वो बिलो की थी। तो बिलो की आ रही है तो ये वैल्यू फिर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद जी यहाँ पर देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये इन दोनों वैल्यू को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 मीटर। तो जो ये देखें मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है कि एरोप्लेन और सी लेवल के दरमियान में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कम से कम कितना है, ये है बेटा 4000 मीटर है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर अगर हम बुक की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 और 14 को जो है वो यहाँ पर जो है ये भी 14 बता दिया और ये भी 14 बता दिया। ये आपकी बुक पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अभी जो हम 14 वाला कर रहे हैं ना वो ये वाला कर रहे हैं, और इसमें हमने जो है उनका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। ठीक है, बोथ कार्स मूविंग टुवर्ड्स, ये जो है ये फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जाके समझते हैं इसका क्या हमने करना है। चलें जी, तो फिलहाल जो ये क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट वाला जो बताया गया ना, जो ए पार्ट है उसको मैंने एक पार्ट का नाम दे दिया था, उसका आंसर आ रहा है 4000 मीटर। अब जो नीचे है डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच अदर, क्या हमने देखना है दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया और वो इन दोनों की बात हो रही है। अब ये देखें लिखा हुआ है, पहले ये वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वो है हमारे पास 2 कार स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस एट द सेम टाइम। 2 कार जो हैं वो शुरू हुई हैं और सेम जगह से उन्होंने जो है वो स्टार्टर लिया है अपना। देयर स्पीड्स आर 65 किलोमीटर पर आवर, उनकी जो स्पीड है 1 घंटे में 65 किलोमीटर उन्होंने जो है वो सफ़र किया है। एंड 55 किलोमीटर पर आवर, और 55, एक का 65 है और एक का 55 है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 2 आवर्स। अब बता दें 2 घंटों के बाद फिर उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस हुआ होगा। अब एक गाड़ी जो है उसने 65 किलोमीटर पर आवर लिया है और एक गाड़ी ने 55 किलोमीटर पर आवर लिया है, और हमने फिर बताना है कि 2 आवर्स के बाद फिर उनमें कितना डिस्टेंस है। एक ही तो ये हो गया। अगर वो कह रहे हैं कि ये तब बताएं जब हमारे पास बोथ द कार्स आर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, कि दोनों कार जो हैं वो ईस्ट की ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, और इसकी जो बी वाली स्टेटमेंट है हमारे पास वो है
वन ऑफ देम इज़ मूविंग टूवर्ड ईस्ट, अगर उन दोनों में से कोई एक ईस्ट की तरफ मूव करे, एंड द अदर इज़ मूविंग टूवर्ड वेस्ट, और उन में से कोई दूसरी जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करे। हमने बेटा बताना है ये डिस्टेंस है, अगर दोनों की दोनों ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो फिर दोनों में 2 आवर्स के बाद कितना डिस्टेंस है, और अगर उन दोनों में से कोई एक ईस्ट की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो फिर हमने बताना है तो फिर दोनों में 2 घंटों के बाद कितना डिस्टेंस आया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर उसकी जो कंडीशन उन्होंने बता दी कि अगर उसकी कंडीशन दोनों ही ईस्ट की तरफ मूव करेंगी तो फिर भी बता दें, और फिर दोनों ही अगर जो है वो आपके पास उसमें मूव कर रही हैं एक ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और एक वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो भी ये बता दें। ठीक हो गया जी बेटा। इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है, आपने दोबारा जो है वो सुन लें कि अगर हमने उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अगर दोनों ही ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, और फिर हमने उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है अगर दोनों में से एक ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और एक वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। समझ आ गई? सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने एक ही स्टेटमेंट को 2 दफ़ा फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एक जो फर्स्ट कार थी, ये आपने याद रखना है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ये जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस का ये ही फॉर्मूला जो है आगे भी आपका यूज़ होगा, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो बेटा फर्स्ट कार जो थी वो थी हमारे पास 65। ठीक है, अभी देखें डिस्टेंस फाइंड करना है ना हमने फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं। स्पीड थी उसकी 65 किलोमीटर और टाइम उसने कितने टाइम में करना था 2 आवर्स में, तो इसलिए ये 2 जो है वो टाइम का आया है, ये जो स्पीड है इसका ये 65 हमारे पास आ गया है। 65 2 जा होता है हमारे पास 130 किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट कार ने जो 2 घंटों में सफ़र तय किया वो कितना तय किया है 130 किलोमीटर। समझ आ गई? अब जो सेकेंड कार है हमारे पास सेकेंड कार ने जो उसका वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड थी हमारे पास बेटा जी 55। ठीक हो गया, टाइम इसका भी 2 घंटे का था। ठीक है, तो इसने भी 2 घंटों में ही तय देखना था कितना तय करना है, तो 55 2 होता है 110। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 2 5 10 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 10 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये आ गया 110 किलोमीटर। अब हमारे पास 2 कार जो है उनका डिस्टेंस आ गया, एक का है 130 और एक का है 110। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट 1 के अगर दोनों की दोनों जो है वो ईस्ट की तरफ ही मूव कर रही हैं तो फिर हमने देखना है इनका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों को फिर हम प्लस कर लेंगे तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट नंबर ए है। ठीक है, ये हम ए वाला फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स का जो डिस्टेंस था ये कार 1 का था, ये कार 2 का था, तो इसको बेटा आपने प्लस कर लेना है। ठीक है, ये जो चीज़ मिसिंग है नोट्स में वो साथ साथ मैं लिख रही हूँ, तो आपने ये चीज़ें सारी ऐड करनी है जो मैं साथ साथ लिखती हूँ। तो ये 130 कार 1 का डिस्टेंस था, ये 110 कार 2 का डिस्टेंस था। ठीक है, 130 में 110 ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 240 किलोमीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ए होगी। अब स्टेटमेंट जो बी है वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी हुई। ठीक हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, अब हमने उसका फाइंड आउट करना है कि वन ऑफ देम इज़ मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड अदर इज, अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 लिख लेते हैं। अगर एक ईस्ट की तरफ मूव कर रही है और एक वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो फिर यहाँ पर जो इनका ये डिस्टेंस है ना बी वाला, ठीक है, यहाँ पे आपने वो सारी लाइन लिख लेनी है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 130 में से हम माइनस कर देंगे 110, क्योंकि एक जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और एक वेस्ट की तरफ जा रही है, तो फिर ये स्टेटमेंट बी में जो है वो हम माइनस करेंगे। ठीक हो गया, अब 130 में से 110 निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा जी, आपके पास है 20 आंसर जो है वो आपका बच जाएगा पीछे। ठीक हो गया, ये 20 आ जाएगा, ये देखिए ना, 0 से 0 निकालेंगे तो 0, 13 में से 11 निकालेंगे तो 2, तो आपके पास 20 किलोमीटर आंसर आपका आ जाएगा। अगर दोनों ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं तो 240 किलोमीटर का उन्होंने जो सफ़र है वो तय किया है, और अगर एक ईस्ट की और एक वेस्ट की तरफ जा रही है तो फिर दोनों में जो डिस्टेंस आया है, जो फ़र्क आया है वो है 20 किलोमीटर का। ठीक हो गया, तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सेकंड वाला वो भी सॉल्व हो गया है। तो बेटा अब हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, तो वो क्वेश्चन है हमारे पास जी बेटा, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15 ऑन, वैसे तो ये 16 बनता है, इसका जो नंबर है ना वो 16 वाला बनता है, क्योंकि 14 एक ही क्वेश्चन को उन्होंने 2 दफ़ा नंबर दे दिया हुआ है 14। तो ऑन हो सकता है आपकी बुक के ऊपर सही नंबरिंग दी हो, तो आपने नंबरिंग पे नहीं जाना, अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाना है कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ऑन अ डे इन मरी, कि एक दिन जो है मरी में द टेम्परेचर एट 6 PM, रात शाम के 6 बजे उसका जो टेम्परेचर था वो था 1 डिग्री, ठीक है। बट एट मिड नाइट, मगर मिड नाइट यानी कि रात के 12 लगा लें, 1 लगा लें, जब मिड नाइट का टाइम होता है, दैट डे इट ड्रॉप टू -4 डिग्री। वैसे भी देखें अमूमन हमारे इधर भी अगर देखें टेम्परेचर को, तो दिन टाइम टेम्परेचर कोई और होता है, दोपहर टाइम और शाम में और रात को जाके जो है मिड नाइट पे ठंड हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो तो फिर भी मरी है। तो अगर उसका शाम 6 बजे जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री था, तो फिर मिड नाइट पे जाके वो -4 डिग्री हो गया। तो ये मैंने आपको पहले ही जब मैंने डिग्री वाला क्वेश्चन करवाया था तो मैंने बताया था कि प्लस में अगर डिग्री आ रही है तो उसका मतलब वो मतलब गर्मी की तरफ मूव कर रहा है, और अगर माइनस में डिग्री आए तो उसका मतलब वो कूलेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ठंड की तरफ। बाय हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। अब फॉल का मतलब आया तो हमने बताना है कि इन दोनों में फिर कितना फ़र्क आ गया, कि कितना जो डिग्री टेम्परेचर है वो गिरा, ठीक है, उस टाइम कम हुआ, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सारी स्टेटमेंट अगर बंदे को समझ आ गई है तो उसके लिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास टेम्परेचर एट 6 PM, कि जब 6 PM हुए थे तब टेम्परेचर कितना था 1 डिग्री, ठीक है। और मिड नाइट पे टेम्परेचर कितना हुआ, टेम्परेचर एट मिड नाइट वो था -4 डिग्री, ठीक है। हमने फाइंड करना था टेम्परेचर फॉल, तो हमने लिख लिया फाइंडिंग द टेम्परेचर फॉल। तो टेम्परेचर फॉल के लिए बेटा हम जो है 1 + 4 करेंगे। अब आप कहेंगे जी 4 तो माइनस का था, वो प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पे एक स्टेप मिस है, हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने इसको माइनस करना था ना, फाल का मतलब भी माइनस है, कि अगर राइज आता तो हम प्लस करते। ये सारी स्टेटमेंट हम 3.1 में कर चुके हैं। आपने 3.1 को हो सकता है इग्नोर किया होगा, छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, उसको देखें, बिकॉज वही जो है वहीं से आपकी बेस बननी है, और वहीं से फिर आगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो आसानी से आप सोल्व कर सकेंगे। तो ये 1 आ गया, ये जो 6 PM पे उसका टेम्परेचर था, ये माइनस आ गया फॉल वाला, और फिर यहाँ पर बेटा ये -4 डिग्री हमने लिख दिया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 और 1 ऐड करके हमारे पास 5 डिग्री आ गया। तो बेटा उसका जो डिग्री में जो सेल्सियस डिग्री में क्या क्वेश्चन था बोला, हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, तो कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, वो हुआ हमारे पास 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 3 है कंप्लीट हो गई। थोड़ी लंबी एक्सरसाइज थी और हमें जो है 3 पार्ट्स में वीडियो डालना पड़ी, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी हेल्प कर सकूं, घर बैठकर आप लोग जो है वो अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।